हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यू चंदन गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है, फिजिक्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सीरीज नंबर 6 है। और दोस्तों, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछे गए हैं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये दोस्तों चैप्टर वाइज है। सबसे बड़ी बात, ये चैप्टर वाइज है, मिसलिनियस नहीं है, चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, ये न्यूटन की गति का नियम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये इससे पहले दोस्तों हमारे 5 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको देखे नहीं है तो जाके देख सकते हैं। और ये दोस्तों आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, किसी भी वनडे एग्जाम में दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चंदन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल चंदन गुप्ता क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंसिल की साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। पीछे के पहिए पर, ठीक है दोस्तों, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। ऑप्शन हमारा शून्य, दूसरा है अग्र दिशा में, तीसरा है पश्चिम दिशा में, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप अगर चलते हैं, अगर पैर पे चल रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, पृथ्वी पे चल रहे हैं दोस्तों, आप ठीक, तो आप तो आगे चल रहे हैं, लेकिन घर्षण बल आपके विपरीत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे है साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, तो पीछे के पहिए पर, ठीक है, घर्षण बल होगा तो किस दिशा में होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, पश्चिम दिशा में, मतलब पीछे की ओर घर्षण बल लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु त्वरण ए से गतिशील है। ठीक है, त्वरण ए से गतिशील है, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, सीधे फार्मूला ही पूछा है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु ए त्वरण से गतिशील है, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? बल का परिभाषा पूछा है। तो ऑप्शन हमारा ए अपान एम, बी है, या बी है एम अपान ए, और सी है एम इंटू ए, और डी है एम प्लस ए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला ही आपसे पूछा है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर ए त्वरण से गतिशील है, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? बल एफ बराबर होगा एम इंटू ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है। दो बिंदुओं के बीच बल सदैव होता है। ऑप्शन है समान और विपरीत दिशा में, बी है समान और एक ही दिशा में, सी असमान और विपरीत दिशा में, डी प्रयुक्त बल भूत। ऑप्शन ये मिस्टेक, लेकिन ये सही भी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। तो दो बिंदुओं या दो पिंडों के बीच दोस्तों जो बल लगेगा, ठीक है, बल लगेगा दो पिंडों के बीच, वो क्या रहेगा? समान बल लगेगा और विपरीत दिशा में। ठीक है, समान बल और विपरीत दिशा में लगेगा। दो पिंड या दो वस्तुओं की या दो बिंदुओं के बीच जो बल लगेगा वो सदैव समान और विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम जो दीवार पर फेंका हुआ ईंट, ठीक है दोस्तों, फेंका हुआ ईंट टकरा कर वापस लौटता है, किस संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम जो दीवार पर फेंका हुआ, ठीक है, गेंद नहीं है दोस्तों, ईंट भी नहीं है, यहाँ पे गेंद है, गेंद टकरा कर वापस लौटता है,
ठीक है। तो यह न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारा ए न्यूटन का गति नियम, बी न्यूटन का दूसरा नियम, सी न्यूटन का तीसरा नियम और डी है कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम गेंद को दीवार पे फेंकते हैं तो टकरा के वापस हमारे पास चली जाती है। तो यह न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है, तो ये दोस्तों व्याख्या करता है न्यूटन के तीसरे नियम की। ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। न्यूटन का तीसरा नियम है क्या, तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मतलब आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो सामने वाला बंदा भी आपको एक जड़ देगा, एक थप्पड़ मारेगा। तो ये दोस्तों आपने क्रिया की और फिर सामने वाला उसकी प्रतिक्रिया दिया है आपको। ठीक है। तो आप इसको भी समझ लेते हैं कि आप दीवार को हाथ से मारते हैं, हाथ से थप्पड़ मारते हैं दीवार पे, तो जितनी जोर से आप मारेंगे दीवार भी आपको उतनी जोर से मारेगा। मतलब जैसे जितनी जोर से आप दीवार को मारेंगे उतना ही बल या उतने ही तेज से आपको भी अपने हाथ पे दर्द महसूस होगा। ठीक है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो उसी नियम के अनुसार अगर आप किसी गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो वो दीवार से टकरा कर वापस आ जाती है। ठीक है। तो ये किस नियम पे है, न्यूटन के तीसरे नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 5 है कारों की ब्रेकिंग पैड में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। कारों की ब्रेकिंग पैड में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है घर्षण का शून्य प्रभाव, ऑप्शन ए है घर्षण का शून्य प्रभाव, बी है वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, तीसरा है घर्षण की नकारात्मक प्रभाव या क्रिया और चौथा है घर्षण की सकारात्मक प्रभाव। ठीक है। तो कारों की ब्रेकिंग पैड मतलब जो अब कार में या बाइक में जो अब ब्रेक लगता है, ब्रेकिंग पैड होता है, तो किस प्रकार प्रयोग करता है वही पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ठीक है। मतलब आप जैसे ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है। और ये सकारात्मक रहता है तभी गाड़ी रुकती है। अगर नकारात्मक रहेगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, स्लिप खाएगी और आप गिर जाएंगे। बाइक से रहेंगे तो गिर जाएंगे, कार से रहेंगे तो गिरेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं आपको, लेकिन कार स्लिप खाएगी। ठीक है। तो ये है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। ये दोस्तों ब्रेकिंग पैड में, कारों की ब्रेकिंग पैड में प्रयोग किया जाता है। तो किस कारण से होता है, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव से। ठीक है। गाड़ी घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के कारण रुक जाती है कुछ दूर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ठीक है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ए है हमेशा धनात्मक, बी है केवल छोटे घर्षण वालों के लिए धनात्मक, सी है केवल ऋणात्मक, डी है केवल बड़े घर्षण वालों के लिए धनात्मक। ठीक है। केवल बड़े घर्षण वालों के लिए धनात्मक। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो दोस्तों सदैव ऋणात्मक होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप आगे की तरफ चल रहे हैं तो घर्षण बल आपके पीछे लगेगा। ठीक है। घर्षण बल सदैव आपके पीछे विपरीत लगता है, तो ये केवल ऋणात्मक में आएगा। ठीक है। घर्षण बल केवल ऋणात्मक में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, पहला है संवेग,
दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है बल और चौथा है दाब। तो दोस्तों कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, या गतिशील स्थिति में है तो उसको बदलने का प्रयास, मतलब उसको आप कैसे, अगर स्थिर है तो उसको आप कैसे गतिशील में ला सकते हैं, और गतिशील है तो कैसे आप उसको स्थिर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप उस पर एक बल लगाएंगे, ठीक है। अगर वस्तु स्थिर है तो आप उस पर बल लगा के उसको धक्का देंगे तो वो गतिशील हो जाएगी, या अगर वो गतिशील है तो आप उसको बल लगा के रोकेंगे तो स्थिर अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो आप बल लगा के दोस्तों उसको, उसकी स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दोस्तों न्यूटन का कौन सा नियम है इसमें, आप इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तब तक उस पर कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई न लग रहा हो। ऑप्शन है आवेग, बी है जड़त्व, सी है बल, डी है दाब, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बताना है, अगर कोई वस्तु सतत चाल से चलती है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई क्या ना लगेगा, बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जब तक कि उसको उस पर बल नहीं लगता वो अपनी स्थिति को बदलती नहीं है, बदलेगी नहीं, ठीक है। तो कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई बल ना लग रहा हो, ठीक है। जब तक कि उस पर कोई बल ना लग रहा हो, अगर बल लगेगा तो वो रुक जाएगी या फिर उसकी स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, ठीक है। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। ऑप्शन है एक समान, बी है वृत्तीय, सी है असमान और डी है आवर्ती, ठीक है दोस्तों। तो झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी, तो झूला है ये, ठीक है, ये पेड़ पेड़ की शाखा है, इस पे झूला लगा हुआ है, ठीक है। और ये झूला ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो ये इसकी झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आवर्ती गति हो जाएगी, ठीक है। ये आवर्ती गति हो जाएगी, जैसे पेंडुलम की गति होती है सरल आवर्त गति, तो वैसे भी आवर्ती गति हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है, ठीक है। कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, बस एक ही निकाय पर लागू है, ठीक है। बस एक ही निकाय पर लागू है। बी है बस एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ठीक है। बल है दोस्तों, ठीक है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। और सी है बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है बल दूरी पर निर्भर करता है, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ठीक है दोस्तों। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। और आप किसी को बल लगा के या किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आप सामने वाले को थप्पड़ मारते हैं, फिर सामने वाला आपको मारता है, तो विपरीत दिशा में हुआ, ठीक है।
विपरीत दिशा में लागू होता है, और ये अलग अलग लागू हो रहा है, ठीक है। मतलब बल अलग अलग लागू हो रहा है, पहले आप उसको मार रहे हैं, वो आपको मार रहा है थप्पड़, ठीक है। तो दो अलग अलग लोगों को और विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। फार्मूला ही पूछा है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये हो जाएगा बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा रॉकेट लॉन्च करना, बी है बस के अचानक चलने पर यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगना, सी है जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, ठीक है। साइकिल धीमी हो जाती है, धीमी होना शुरू हो जाती है। और चौथा है, गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद को खिलाड़ी पकड़ते समय धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का सही उदाहरण हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट लॉन्च करना, ठीक है। ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे कार्य करता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पे कार्य करता है रॉकेट का लॉन्च होना, ठीक है। वही ऑप्शन नंबर बी है, बस के अचानक चलने पर यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगना, ये न्यूटन के गति के पहले नियम, न्यूटन के गति के पहले नियम, ठीक है, पहले नियम की व्याख्या करता है। और डी ऑप्शन है दोस्तों, गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद को, ठीक है, क्रिकेट की गेंद को खिलाड़ी पकड़ते समय धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर लेता है, ये न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण, ठीक है दोस्तों, न्यूटन के दूसरे नियम के उदाहरण से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, जब एक नाविक आगे की ओर होता है तब क्वेश्चन नंबर 13 है, जब एक नाविक आगे की ओर, ठीक है, कूदता है, आगे की ओर कूदता है, तब नाव पीछे की तरफ तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। आप नाव पे बैठे हैं, नाव के किनारे, जब नाव किनारे आ जाता है तो आप नाव से कूदते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। आप नाव से बाहर की तरफ कूदते हैं तो जो हमारा नाव रहता है, ठीक है, जो नाव रहता है थोड़ा पीछे 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 की तरफ हट जाता है, जब आप जैसे ही कूदते हैं किनारे पे तो नाव पीछे की तरफ हट जाता है, ठीक है। तो यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो ऑप्शन हमारा है गति का दूसरा नियम, बी है गति का पहला और दूसरा नियम, सी है गति का तीसरा नियम, और डी है गति का पहला नियम, ठीक है, गति का पहला नियम। तो यहाँ पर दोस्तों गति का तीसरा नियम आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक क्रिया प्रतिक्रिया पे आधारित है, ठीक है। मतलब जैसे आप तो आगे की तरफ कूदे, ठीक है, लेकिन आपके विपरीत दिशा में ये नाव पीछे हट रही है, ठीक है, नाव पीछे हट रही है और आप आगे की तरफ कूद रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है और ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, रॉकेट की लॉन्चिंग रॉकेट की लॉन्चिंग न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है। आगे भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को आप उठा के देख लेंगे तो ये दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन ऐसे को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये दोस्तों हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी न्यूटन के गति का नियम चल रहा है, इससे पहले हमारे चार चार पांच वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपने उसको देखा नहीं है तो जाके देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों हम आगे भी ऐसे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपका चैप्टर वाइज भी तैयार हो और क्वेश्चन भी सारे तैयार हो जाएं कि हर एक चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका तैयार हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो ये दोस्तों कब हुआ था, 1687 ईस्वी में, ठीक है। न्यूटन ने न्यूटन की पुस्तक कौन थी, प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया, ठीक है। न्यूटन की जो गति का नियम है वो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में
1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। ठीक है, जब पहला है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, एक बस खड़े यात्री को पीछे की दिशा में करते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है। ठीक है, मतलब यात्री पीछे की दिशा में झुक जाते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है। सी है, जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे अधिक चोट लगती है। पूरा ऑप्शन ही गड़बड़ लिखा गया है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे अधिक चोट लगती है। और चौथा है, तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय, ठीक है, तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इनमें से कौन सा तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था पहले ही कि जब व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। ठीक है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। और ये दोस्तों बी ऑप्शन है दोस्तों, ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। ठीक है, मतलब जब कोई वस्तु अचानक चलती है और जैसे आप बस में बैठे हैं और बस अचानक चलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप बस गतिमान है, ठीक है, और बस अचानक ब्रेक लगाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। यह किस नियम से आधारित है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से आधारित है। ठीक है, और सी और डी ऑप्शन दोस्तों, ये दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम से आधारित है। ठीक है, इसमें जैसे कोई भी एग्जाम्पल रहेगा तो जैसे चोट कम लगेगी या चोट ज़्यादा लगेगी, वैसे ऑप्शन रहेंगे इसमें कि जैसे आप बालू की रेत पे गिरते हैं तो कम चोट लगती है और बालू के फर्श पे गिरते हैं तो आपको अधिक चोट लगती है। ठीक है, उसी तरह विकेट कीपर जो है रहता है, बॉल को पकड़ते समय अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाता है तब गेंद को पकड़ता है, तो इससे दोस्तों चोट कम लगती है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, बल की परिभाषा किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब न्यूटन का कौन सा नियम है जो बल की परिभाषा को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, बी है न्यूटन की गति का पहला नियम, सी है न्यूटन की गति का तीसरा नियम और डी है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो न्यूटन की गति का पहला नियम है, ये दोस्तों बल की परिभाषा को व्याख्यात करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम बल की परिभाषा को परिभाषित करता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर में आप उठा के देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो हम करा रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम ये दोस्तों बल की परिभाषा को परिभाषित करता है। ठीक है, और न्यूटन का गति का दूसरा नियम ये क्या करता है दोस्तों, तो ये करता है बल का सूत्र देता है। ठीक है, बल का सूत्र देता है। ठीक है, बल का सूत्र देता है। बल का सूत्र क्या है, F इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन है दाब, बी है जड़त्व, सी है धक्का और डी है संवेग। ठीक है दोस्तों, तो गति का दूसरा नियम ऑप्शन हमारा डी है, संवेग से संबंधित है। आपको बता दें फार्मूला क्या होता है, बल का परिभाषा क्या है कि बल किसे कहते हैं, तो संवेग परिवर्तन की दर को। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर को अगर फार्मूले के हिसाब से चला जाए तो संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संवेग क्या होगा आपका, संवेग एम भी माइनस एम यू, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग और बटा समय है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों बल यह बराबर
बल एफ बराबर क्या हो जाएगा, बल एफ बराबर हो जाएगा m कॉमन ले लेते हैं v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, त्वरण। ये वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, त्वरण। तो यहाँ से ये m इंटू ये त्वरण हो जाएगा a, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू ए। ठीक है, इस पे दोस्तों आपको इस फार्मूले पे संवेग परिवर्तन की इस वाले फार्मूले से दोस्तों आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम जब न्यूमेरिकल करवाएंगे इस चैप्टर का तो हम वहाँ पे आपको बताएंगे ये फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है, या किसके कारण वो गिरता नहीं है। तो ऑप्शन है बल, बी है जड़त्व, सी है गुरुत्वाकर्षण और डी है चुंबकत्व। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है जड़त्व के कारण। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई वस्तु अपनी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करती है। ठीक है, मतलब आप जैसे खड़े हैं तो आप खड़े रहना चाहते हैं, बैठे हैं तो बैठे रहना चाहते हैं, सोए हैं तो सोए रहना चाहते हैं, चलते हैं तो चलते रहना चाहते हैं। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये दोस्तों अपनी स्थिति में ये जड़त्व मतलब अपनी स्थिति में हुए परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो इसको जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व के कारण दोस्तों कोई भी चीज़ जो रखी रहती है तो वो अच्छे से रखी रहती है। ठीक है, वो गिरती नहीं है। जैसे अब बोरी के ऊपर बोरी, बोरी के ऊपर बोरी रखते हैं, या फिर किसी पुस्तक के ऊपर पुस्तक रखते हैं, तो किसके कारण रुकी रहती है, तो वो जड़त्व के कारण रुकी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वस्तु की स्थिर रहने या गतिशील वस्तु की उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये भी दोस्तों जड़त्व कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहिए, कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहिए। ठीक है, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ये दोस्तों जड़त्व का फार्मूला है और जड़त्व का परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहिए, और गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहिए। ठीक है, न्यूटन जड़त्व के नियम को दोस्तों जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, गैलीलियो का नियम। ठीक है दोस्तों, जड़त्व के नियम को न्यूटन का गति का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही हो जाएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, तो ये है न्यूटन की गति के तीसरे नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है दोस्तों, आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है, लेकिन वो आपको पीछे की तरफ धक्का देती है। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम यानी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं जड़त्व। ठीक है दोस्तों, मतलब परिवर्तन स्थिर मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध क्या करता है, क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हमने पीछे भी बताया है। तो दोस्तों ये हमारा आज का सीरीज था। ठीक है, और ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लाएंगे। ठीक है, अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, इस पे और लाएंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो रहेगा न्यूमेरिकल से। ठीक है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।